गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम इरेशनल नंबर सीखे थे और उसमें √2 को इरेशनल प्रूव किया था, राइट। अभी हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसमें भी यही है, √5 √7 जो भी नंबर से सबको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। दो मैंने होमवर्क में दिए थे, राइट, √5 एंड √7। उसमें से √5 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं करा देता हूँ फिर से, तुमने किया होगा होमवर्क में, नहीं किया हो तो यहाँ देख लो कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है हमें कि सपोज क्या करना है, सपोज √5 इज रेशनल। हमें ऑलवेज इरेशनल सपोज करना है तो उसे रेशनल सपोज करना है। इरेशनल प्रूव करना है तो उसे पहले क्या करना है, रेशनल प्रूव कर देना है। तो देयरफॉर जो भी रेशनल नंबर होता है वो ऑलवेज a/b फॉर्म में होता है। वहाँ पे a एंड b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। कैसे होते, को प्राइम मतलब दोनों का कॉमन कोई फैक्टर नहीं होता है, a और b का, राइट। अब हमें क्या करना है, तो कल हमने देखा था ऐसे कि ये b को इस साइड ले गए थे, तो √5b इज इक्वल टू a। उसके बाद हमने क्या किया था, तो स्क्वायर किया था बोथ साइड, तो √5b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, ये हमने कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला मिली 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वहां से हमें पता चलता है कि a स्क्वायर के दो फैक्टर है, 5 एंड b स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। 5 a स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा, बट 5 इज प्राइम नंबर। हमें पता है कि 5 प्राइम नंबर है। कैसा है, प्राइम नंबर है, राइट। तो प्राइम नंबर है तो बाय थियरम 1.3 अगर प्राइम नंबर a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी फैक्टर होता है। तो थियरम 1.3 से क्या हो जाएगा, 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a। ये थियरम 1.3 में हमने सीखा था, राइट, कि a स्क्वायर का फैक्टर है प्राइम नंबर, तो वो a का भी फैक्टर हो जाएगा। अब a का फैक्टर है तो उसके साथ कोई दूसरा मल्टीप्लाई करे तब हमें 5 मिलेगा, a मिलेगा, राइट। तो देयरफॉर सपोज ऐसे ले लेते हैं, चलो कि a इज इक्वल टू 5 उसका फैक्टर है, तो 5 को किसी ना किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये मिलता है। तो वो क्या हो गया, c, वेयर c इज एन इंटीजर। क्या हो जाएगा, इंटीजर। अब ये c इंटीजर हो गया तो फिर से हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो a स्क्वायर की जो वैल्यू थी, ये ऊपर a स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, 5b स्क्वायर, वो हमें लिखनी है। तो देयरफॉर a स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देता हूँ, 5b स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। रीजन लिखते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू ये नंबर 1 में दे देते हैं, फ्रॉम 1, राइट, फ्रॉम 1। ये हमने कर दिया। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर होगा। तो 5 इस साइड जाएगा तो डिवाइड करो, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25/5c स्क्वायर, तो 5 हो जाएगा। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c स्क्वायर। अब जैसे वहां पे हमने लिया था ऊपर कि ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर था, तो 5 a स्क्वायर का फैक्टर था, यहाँ पे 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर है, तो 5 किसका फैक्टर हो जाएगा, b स्क्वायर का। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, बट 5 इज कैसा नंबर है, वो प्राइम नंबर। कैसा है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है। तो देयरफॉर बाय थियरम 1.3 से क्या हो जाएगा कि 5 किसका फैक्टर हो जाएगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। b स्क्वायर का था तो b का भी हो जाएगा, जैसे a स्क्वायर का था तो a का हो गया, अब b स्क्वायर का है तो b का भी हो जाएगा, राइट। तो हैंस देयरफॉर मतलब क्या हो जाएगा कि a एंड b दोनों के पास हैव
कॉमन फैक्टर 5, दोनों का एक कॉमन फैक्टर कौन सा है 5, बट हमने जब सपोज किया तो उसे को प्राइम लिया था, मतलब दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है फिर भी आया, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उसका उल्टा हो गया। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब जो हमने सपोज किया है वो कुछ अलग ही होता है उससे। तो हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। हमारा सपोजिशन क्या था कि √5 रेशनल है, पर वो रॉन्ग है। तो देयरफॉर √5 वो रेशनल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इज इरेशनल, इरेशनल, √5 इज इरेशनल। तो ये प्रूफ हो गया कि √5 कैसा है, इरेशनल नंबर। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही करना है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हमें यही याद रखना है कि जिसको इरेशनल प्रूव करना है उसको हम क्या सपोज करेंगे, रेशनल। तो यहाँ पे भी वही करते हैं कि सपोज 3 + 2 √5 इज रेशनल, इज रेशनल, हमने इसे रेशनल सपोज कर दिया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B, वेयर A एंड B को प्राइम इंटीजर्स, A और B कैसे को प्राइम इंटीजर्स है। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि 2 √5 इज इक्वल टू A/B -3, ये 3 को मैंने इस साइड ले लिया, क्या किया, 3 को इस साइड ले लिया। तो देयरफॉर 2 √5 इज इक्वल टू A -3B/B, ये पूरा रेशनल था, राइट। तो ये भी रेशनल हो जाएगा, ये भी रेशनल हो जाएगा, ये सब भी क्या हो जाएंगे, रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर हमने सपोज किया है। तो ये जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो सब क्या मिल जाएगा, रेशनल। देयरफॉर अब √5 को एज इट इज रखता हूं मैं, A -3B अपॉन ये 2 नीचे जाएगा, 2B इज रेशनल, मतलब हमने सपोज किया है तो ये सब रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी, पर यहाँ हमने ये रेशनल लिया, पर ये इज इक्वल टू √5 है। तो √5 तो इरेशनल है, मैं पता है, क्योंकि वो प्राइम है वो रूट में। तो हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। A और B तो इंटीजर्स थे, तो वो रेशनल है। तो एज A एंड B आर इंटीजर्स, वो क्या है, इंटीजर्स है। तो A -3B/2B, A -3B/2B इज अ रेशनल, राइट। रेशनल नंबर हो जाएगा कौन, ये A -3B/2B, एंड सो इज √5, और उसकी वैल्यू √5 है, क्योंकि इज इक्वल टू क्या आया, √5 आया, राइट। मतलब √5 भी रेशनल हो गया। तो √5 तो रेशनल हो ही नहीं सकता है। दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट, जो फैक्ट है उससे ये पूरा अपोजिट है कि √5 फैक्ट क्या है, इज इरेशनल, क्या है, इरेशनल। तो हैंस आवर सपोजिशन is wrong. Therefore 3 + 2 √5 is irrational। यहाँ पे तो इतना ही करना है बस। जब भी ऐसा 2 टर्म्स वाला सम दिया हो, 3 + 2 √5, उसमें √5 हो, √3 √2 जो भी हो, उसको अकेले को अलग लाना है और यहाँ तक कर देना है बस। बाकी तो यही लिख देना है सब में, समझ में आया। √2 √3 √5 अकेला दिया हो तो उसको फर्स्ट वाले मेथड से पूरा सॉल्व करना है। बट अगर ऐसे दिया हो बाइनोमियल टर्म, 2 टर्म्स दी हो, तो सिर्फ √5 को अलग करो और यहाँ तक करो, बाकी तो यही लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राइट। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। उसमें सबसे पहले दिया है 7√5। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि सपोज 7√5 इज रेशनल, राइट, ये रेशनल हो गया। तो देन क्या मिलेगा, 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेर हमें पता है कि a एंड b आर को प्राइम। कैसे है को प्राइम, मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम इंटीजर से। कैसे है को प्राइम इंटीजर से, राइट। तो देयरफॉर अब क्या मिलेगा कि 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन b। मैंने अभी बताया था कि अब जब √5 आया है तो हमें सिर्फ √5 को एज इट इज रखना है, बाकी चेंज कर देना है। तो √5 एज इट इज रखा, तो a अपॉन ये 7 नीचे जाएगा, तो 7b इज रेशनल, ऐसे हो जाएगा, क्योंकि हमने ये रेशनल सपोज किया है तो ये भी रेशनल हो जाएगा, राइट। बट a एंड b आर इंटीजर्स, वो इंटीजर्स है, तो a अपॉन 7b इज रेशनल, वो तो रेशनल है। अब ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो उसके साथ साथ एंड सो ये a और b वाले के साथ √5 वो भी रेशनल हो जाएगा, इज √5। बट √5 तो रेशनल हो ही नहीं सकता है, तो दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। Therefore, our supposition is wrong. Our supposition is wrong. So therefore, 7√5 is irrational. क्या हो जाएगा, irrational, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी इसमें 2 और 3 दो है क्वेश्चन 3 में। देखो अब आया क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन 3 में क्वेश्चन 2 कि 1/√2 उसको इरेशनल प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, इरेशनल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सपोज 1/√2 इज रेशनल। क्या है, रेशनल है। तो देयरफॉर 1/√2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स, राइट। ये हो जाएगा इतना। अब ये को प्राइम इंटीजर्स है तो मतलब इसका दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जो पहले 2 सम में किया था वही मेथड यहाँ पे करनी। तो इसका स्क्वायर करो तो 1/√2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 1 का तो 1, और a और b का स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। देयरफॉर b स्क्वायर ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और ये इसके साथ, तो इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर अब 2 क्या हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अभी 2 b स्क्वायर का फैक्टर है, बट 2 इज प्राइम, ये प्राइम नंबर है। तो देयरफॉर बाय थियरम 1.3 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ b स्क्वायर का था और b का भी फैक्टर हो जाएगा। तो देयरफॉर लेट के b का फैक्टर है तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने फैक्टर लिया है तो b इज इक्वल टू उसका 2 फैक्टर है तो c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c इज सम इंटीजर। ये पूरा स्टेप याद ही रख लेना है सब में, जिसमें √2 √3 √5 दिया है सब में ये स्टेप हमने किया था, राइट। तो देयरफॉर अब उसका स्क्वायर करो तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया। अभी ऊपर हमने क्वेश्चन 1 में b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिया था, 2a स्क्वायर। तो देयरफॉर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर फ्रॉम 1 में से हमने b स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। तो देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2c स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो देयरफॉर मतलब क्या होगा कि 2a स्क्वायर का फैक्टर है, तो 2 इज अ फैक्टर
ऑफ ए स्क्वायर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, बट 2 इज प्राइम। कैसा नंबर है वो? प्राइम नंबर है। 2 इज प्राइम नंबर, तो प्राइम है तो बाय थियरम 1.3 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी का फैक्टर, ए स्क्वायर का फैक्टर था तो अब ए का भी फैक्टर हो जाएगा। हैंस ए एंड बी have common factor, कौन सा कॉमन फैक्टर है? 2, कॉमन फैक्टर 2। क्योंकि ये कोप्राइम थे तो कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, फिर भी कॉमन फैक्टर आया, विच इज कॉन्ट्रेडिक्स, ये कॉन्ट्रेडिक्स हो गया, राइट। देयरफॉर आवर supposition is wrong, our supposition is wrong, so therefore 1/√2 is irrational, राइट। तो ये इरेशनल प्रूफ हो गया कि our supposition is wrong, तो 1/√2 is irrational। क्वेश्चन 2 हो गया। अब ये होमवर्क में क्वेश्चन 3 है, 6 + √2 प्रूव दैट इरेशनल, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो जो हमने 7 + 3√2 वाली फॉर्मूला की थी वही मेथड से करना है, या 3 + 2√5 किया था वही मेथड से इसको करना है। सिर्फ =a/b ले लेना है और सिर्फ √2 एक साइड पे लेके 6 को सामने ले जाना है, बाद में सिंपल मेथड से इसको प्रूव कर देना है, ठीक है। तो इतना होमवर्क करना है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और ये सारे सम 2 टाइम्स करने हैं और होमवर्क की नोट में 1 टाइम।